हाय एवरीवन। नया चैप्टर होगा अपना सर्कल्स। ठीक है। सर्कल्स अब वो वाला सर्कल नहीं है जो अपन ने कक्षा 10वीं में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कक्षा 10वीं में अपन ने? कि सिंपल सिंपल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स पढ़ा था ना। कि भाई आपने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना दिया, तो बस मेरी बात सुने, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ सामने ना, तो आप सामने ना देखें तो सुन लो। अभी अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना दिया तो उसकी लेंथ बराबर होगी, फिर वगैरह वगैरह ऐसे दो चार चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। तो वो वाली चीज़ें अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सर्कल्स पढ़ेंगे। मतलब जो अपन ने स्ट्रेट लाइंस के लिए पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्ट्रेट लाइन का आई मीन इंटरसेप्ट, समझ रहे हो ना आप लोग, एंड वेरियस अदर थिंग्स। वो सारी चीज़ें सर्कल्स के लिए भी होगी, ऑल्दो सर्कल का स्लोप नहीं होता है, बट देर विल बी सम अदर थिंग्स फॉर सर्कल्स। ठीक है। सबसे पहली बात, सर्कल होता क्या है? सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है। हाँ, दिस इज नॉट द पॉइंट जिसका मैं लोकस निकाल रहा हूँ, ये फिक्स पॉइंट है। क्या है ये? फिक्स पॉइंट। क्या है? फिक्स पॉइंट। ये पॉइंट जो है 2D स्पेस पर फिक्स्ड है, इसको आप हिला नहीं सकते। और एक ऐसा पॉइंट है P4 पकौड़ा जो नाच रहा है ना, ऐसे ऐसे नाच रहा है। हमने इसको एक थप्पड़ मारा कि रुक, ऐसे मत नाच, तो इस तरह से नाच कि तेरा डिस्टेंस ओ से हमेशा 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 आर यूनिट्स के बराबर हो। आर इज सम कांस्टेंट। तो उसने बोला जी सर, नाच लेते ऐसे। अब उसने नाचना चालू करा ना, तो उसका जो नाच है वो सर्कुलर मोशन पे आया। इग्नोर करना मेरी ड्राइंग को, इतनी खूबसूरत बन गई। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अब उसका जो मोशन आएगा, है ना, या उसका जो पाथ आएगा, दैट विल बी सर्कुलर, है ना। तो अपने को अब समझ में आया कि सर्कल क्या होता है। एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो कि हमेशा इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 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 सेम रहे, आर रहे। समझ में आ रहा है क्या? चलिए। ओह माय गॉड, इतने सारे कमेंट्स एक साथ, व्हाट इज रॉन्ग? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एक काम करते हैं, अंग्रेजी में अपन डेफिनेशन लिख देते हैं। मैं आपसे ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा अभी, आपके कमेंट्स थोड़ी देर से देखूंगा मैं। ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? डेफिनेशन ऑफ सर्कल मैं एक बार अंग्रेजी में लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ सर्कल लिखिए। सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट, है ना। जो चीज़ मैंने आपको बताई उसको मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख रहा हूँ बस, तो आपको डेफिनेशन में कोई ऐसा जोर नहीं आएगा। तो फास्ट लिखेंगे अपन। सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस as the locus of point which moves in xy plane in such a way that in such a way that its distance from a fixed point in same plane is constant। ठीक है। अब लिखिए द फिक्स पॉइंट। अब वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा बताइए? सर्कल का सेंटर। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा, है ना। तो एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस is called radius of the circle। ठीक है। तो हमको ऐसा पता चला है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस
जिसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट, वो एक फिक्स पॉइंट है, उससे डिस्टेंस जो है हमेशा रेडियस आर के बराबर रहे। ठीक है, तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है रेडियस कहलाएगा, और फिक्स पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा, और ये पी पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका सर्कल। ज़्यादा इसमें अपने को अंग्रेजी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऑडिबल है ना, नॉट ऑडिबल लिख रहे थे आप लोग। सर आपका कौन सा सब्जेक्ट लिया था, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स? दोनों में से एक भी नहीं था, माइनिंग इंजीनियरिंग था मेरा। माइनिंग इंजीनियरिंग, जिसमें आप देश के लिए कोयला निकाल के देते हो। ठीक है, चलिए। तो ये आपने लिख लिया हुआ है ना। अब अपने को इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं अपन, है ना। मैं फास्ट लिखूंगा, ये वाली चीज़ बहुत आसान है, इस कारण मैं चाहूंगा कि अपन इसको जल्दी से फिनिश करें, ताकि अपन काम की चीज़ पढ़ना स्टार्ट करें। तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा और दिमाग खुला रखना है ना। कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स, तब भी मैंने दोनों में से कुछ नहीं लिया था, तब मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था। ठीक है, चलिए। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज सर्कल हुज सेंटर इज a comma b and radius इज इक्वल टू आर। देखिए, तो अपने पास क्या है कि एक पॉइंट का लोकस निकालना है बेसिकली अपने को। ये पॉइंट पी है, इसका लोकस निकालना है। इसका लोकस निकालना है मतलब ये किस तरह से मूव कर रहा है कि इसका a कॉमा बी से डिस्टेंस हमेशा आर के बराबर हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू रेडियस के बराबर। अरे, जो चीज़ मैंने वहाँ पे अंग्रेजी में लिखी थी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, वो ये ऐसी हो जाएगी कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा h कॉमा की का a कॉमा बी से r के बराबर रहेगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे आया ये? स्क्वायरिंग करके, राइट। अच्छा, क्या यहाँ पर h और k के अलावा कोई और वेरिएबल है? नहीं। a और b तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, वेरिएबल और कोई नहीं है। वेरिएबल मतलब x और y नहीं है, तो वी कैन डू दिस कि h की जगह x और k की जगह y डाल देंगे, तो हमारे पास एक बहुत 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 खूबसूरत सी इक्वेशन आ जाएगी, जिसको अपन कहेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या है ये? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, लिखिए इसे, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये ए और बी क्या है? आर तो रेडियस है। मेरे को इतना समझ में आ गया है कि राइट हैंड साइड में हमेशा क्या रहेगा? रेडियस का होल स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई माइनस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। जैसे कि सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? ए। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या था? बी। तो आपको हमेशा इक्वेशन क्या मिलेगी? एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे करके। ठीक है, अब एक रैपिड फायर करते हैं अपन। देखिए, रैपिड फायर मतलब कि आपके सामने मैं कुछ सर्कल्स लिखूंगा, आपको बताना है कि उसका सेंटर कहां पर है। क्लियर है? क्या बताना है कि उसका सेंटर कहां पर है। तो तीन चार बहुत 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 ज्यादा आसान से क्वेश्चन। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कैन यू टेल मी कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? सेंटर को मैं ओ बोल देता हूँ, है ना, शॉर्ट में ऐसे ही। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका? 1,3। क्लियरली आपको दिख रहा है ना, x माइनस वन मतलब ये x कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर का, और y माइनस थ्री मतलब ये y कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर का, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका? 16 या 4, बताइए। 4, क्योंकि भाई आरएचएस में आर स्क्वायर होता है। आरएचएस में क्या होता है? हमेशा आर स्क्वायर होता है। तो दिस इज डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ सर्कल, एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, बट जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है? वो रेडियस स्क्वायर है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज आपके सामने रखता हूँ, देखिएगा ध्यान से। x प्लस वन प्लस वाई प्लस थ्री, दिस इज इक्वल टू 4। नाउ टेल मी द सेंटर।
यहाँ पर सेंटर जो हो जाएगा वो क्या होगा और रेडियस क्या होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर रेडियस -4 भी तो हो सकता है, क्योंकि -4 का स्क्वायर, ये सब बकवास बातें मत करना है ना, फिजिबल बातें करो आप। क्योंकि भाई रेडियस, कुछ बच्चे क्या बोल देते हैं -4 का भी तो स्क्वायर होता है 16। अरे भाई रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो हम वैसा सोचेंगे ही नहीं, है ना। चलिए अब इधर देखते हैं अपन, यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा, 1 या -1, -1, क्योंकि यार आपको इस फॉर्मेट में लिखना होता है x माइनस माइनस समथिंग, x माइनस समथिंग लिखना होता है, तो x माइनस -1 आएगा, तो सेंटर -1 आएगा और -3 आएगा y कोऑर्डिनेट, और रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं अपन, x प्लस 3 प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। तो क्या आप मुझे अब बता सकते हो कि सेंटर और रेडियस क्या आएगा। जी हाँ, बिल्कुल बता देंगे। सेंटर मैं बता देता हूँ, देखिए सेंटर आ जाएगा x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 7। अच्छा, व्हाट विल बी द रेडियस, यहाँ पर रेडियस क्या आ जाएगा √2, है ना। ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि भाई किसका स्क्वायर है ये, √2 का स्क्वायर। अब भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करे, रोने लग जाए, नहीं। आप देखो ना ये किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, रेडियस का वैल्यू √2 होगी। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अब एक स्पेशल केस हो जाता है, इफ द सेंटर इज एट ओरिजिन, इफ द सेंटर इज एट ओरिजिन, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे आ गया, रेडियस अभी भी आर के बराबर है, रेडियस अभी भी आर के बराबर है, तो रेडियस का होता है भाई, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू आर। तो आपकी इक्वेशन जो सर्कल की है वो क्या हो जाएगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन पे है ना सेंटर, दिस इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को बहुत सस्ती इक्वेशन मिलती है सर्कल की। सस्ती इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ये देखते ही आपको चमक जाना चाहिए कि सेंटर तो ओरिजिन पर होगा और रेडियस कितना होगा, आर के बराबर होगा। क्लियर है क्या। सेंटर फास्ट लिखना है आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने वाली बात होगी तो मैं बोल दूंगा कि लिखो ही मत, है ना। ये तो स्ट्रेट टू दिमाग है, स्ट्रेट टू दिमाग वाला सेक्शन चल रहा है, सीधे खोपड़ी में घुसेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन रैपिड फायर खेलते हैं तो मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो क्लियरली आपको एक चीज तो पता है कि सेंटर इज डेफिनेटली एट ओरिजिन, क्योंकि ये खूबसूरत सा जो आपके सामने शक्ल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो मतलब ओरिजिन है, क्योंकि एक्स माइनस 0 इसकी तरह आप उसको देख सकते हो। और रेडियस कितना हो जाएगा इस केस में, रेडियस हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। कैन यू टेल मी कि रेडियस क्या होगा इसका, ओरिजिन तो खैर कोई भी बता देगा, है ना। रेडियस हो जाएगा √7। आई थिंक वी आर क्लियर इनफ। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं कि ये तो मैंने समझ लिया कि सर्कल की इक्वेशन एक होती है ये वाली, जिसको मैं कहता हूँ सस्ती इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसे सस्ती इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थी उसी तरह से। और सस्ती इक्वेशन के बाद महंगी इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है, लेकिन इससे भी एक थोड़ी सी महंगी इक्वेशन है। सेम इक्वेशन को अगर आप एक्सपैंड कर दोगे, अगर आप इस इक्वेशन को एक्सपैंड कर देते हो ना, इस परफेक्ट स्क्वायर को खोल देते हो, इस परफेक्ट स्क्वायर को खोल देते हो, तो आपके सामने एक बहुत अटपटी सी शक्ल बन जाएगी। देखते हैं उसको अपन, तो जिसको अपन कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सब एकदम स्ट्रेट जाएगा दिमाग में, बहुत बहुत आसान और प्यारा चैप्टर है सर्कल, इतना इंटरेस्टिंग है। आपको स्ट्रेट लाइन भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, जिन्होंने ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करे ना डीपीपी एंड मॉड्यूल, उनको तो डेफिनेटली आसान लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, आपको बोरियत नहीं फील हुई होगी, है ना। जैसे कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक में लगता है कि बोरियत है, सीक्वेंस सीरीज में कई बार लगने लग जाता है। वैसे तो खैर अपन ने कोशिश करी कि नहीं लगे, बट उसमें सिग्मा इग्मा इतने आ जाते हैं कि एक पॉइंट पे बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, बट स्ट्रेट लाइन जो है वो फील होता है, वो दिखता है ना। सर्कल भी दिखेगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन लिखता हूँ मैं और फिर सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो सर्कल की एक इक्वेशन जो अपन ने अभी अभी सीखी है वो है x माइनस ए का होल स्क्वायर, लिखते जाइए, बिल्कुल नोट डाउन करते जाओ, y माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर।
नहीं, तुमको रोस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। क्वाड्रेटिक जो है वो नहीं होता फील, तुम्हारी गलती नहीं है सागर, है ना। कई बार होता है कि हो जाती है दिक्कत। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा था, तो सबके साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताते जाता हूँ ना कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आपने इसको अगर एक्सपैंड किया तो आपके सामने क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। लिखते जाइए आप, है ना, फालतू बातें नहीं। वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यार ये इक्वेशन ना मेरे को थोड़ी मिलती जुलती दिखाई दे रही है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर ये शक्ल जो है हमने शायद लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, शायद। दिस इज सिमिलर टू सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन सबको याद है, एकदम रटी होनी चाहिए ना। जैसे मैं आपको सिखा चुका हूँ, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। अब मैं आपको बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको सीधे आगे बोलना है 2gx प्लस 2fy प्लस सी। 2gx, टू, अरे वो कौन लिखेगा 2hxy, और वो कौन लिखेगा ax स्क्वायर। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। लिखते जाइए। अच्छा, अब 2 मिनट आपको आगे देखना पड़ेगा, तो आप हो सकता है कि लिखना आप छोड़ दें। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन जिसको मैंने येलो बॉक्स करा है, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जो नीचे वाली इक्वेशन है जिसको मैं अभी ऑरेंज करने वाला हूँ, वो क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एनी जनरल सेकेंड डिग्री कर्व। ये सेकेंड डिग्री कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट कैन बी सर्कल्स, इट कैन बी पैराबोला, इट कैन बी एलिप्स, इट कैन बी हाइपरबोला। तो क्या कंडीशन ऐसी है कि वो सर्कल बन जाए। सर्कल बनने के लिए इसको क्या क्या परीक्षा देनी पड़ेगी कि भाई ये सर्कल बन जाए। तो हमने एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन लगाया। अब देखना, ऑरेंज वाले को और येलो वाले को कंपेयर करूंगा मैं। ठीक है, कंपेयर कैसे करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या है ए और यहाँ पर क्या है 1। ओके, कुछ कुछ समझ में आया अपने को। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बी और यहाँ पे अगेन 1। अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर दोनों का कोफिशिएंट अगर 1 हो गया तो शायद सर्कल बन सकता है, ऐसा फील आ रही है ना। चलिए देखते हैं। अब x इंटू वाई का कोफिशिएंट क्या है, x इंटू वाई का तो टर्म ही नहीं है। अरे x इंटू वाई का तो टर्म नहीं है, मतलब x इंटू वाई का जो भी कोफिशिएंट आएगा वो 0 हो जाना चाहिए। ऐसा मेरे को थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ, सेकेंड डिग्री कर्व में अगर ये a का वैल्यू और b का वैल्यू 1 हो गया, है ना। अब ये भी बोलना गलत है कि 1 हो गया, लेकिन मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको। अगर दोनों का वैल्यू सेम हो गया और 1 हो गया, और साथ ही साथ h का वैल्यू 0 हो गया, h का वैल्यू अगर 0 हो गया, तो बाकी सब तो देखो सब कुछ सही है, बाकी सब तो एकदम चंगा है। अगर ऐसा हो गया तो आपका सेकेंड डिग्री कर्व क्या बन जाएगा, सर्कल, है ना। ये दो मैंने आपके सामने जो बहुत प्यारी चीज लिखी है उसको मैं अंग्रेजी में लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखना अभी आपको समझ में आएगा। द जनरल सेकेंड डिग्री, अब मैंने आपको एक चीज समझाया था ना बच्चों कि ए और बी दोनों का वैल्यू 1 हो जाए, वो थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा क्यों, क्योंकि ए और बी का वैल्यू 1 नहीं, बस बराबर हो जाए ना, उससे भी काम हो जाएगा। क्यों, वो भी मैं समझा दूंगा, कॉमन सेंस की बात है, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर से शुरू है, मेरे को आपके कमेंट लेट आ रहे होंगे, हो सकता है ना, क्योंकि आपके कमेंट जो आ रहे हैं वो अपन बहुत आगे निकल गए। तो मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप लिखिए, द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन becomes a circle when coefficient of
क्या लिखूंगा बताओ, मैं गेस करो जल्दी से। अगर आप टीचर से एक कदम आगे नहीं चल रहे हो ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में, स्पेशली फिजिक्स में। फिजिक्स में मतलब मैथ्स में भी चलना होता है, बट फिजिक्स में मैंने पर्सनली नोटिस किया था कि अगर आप टीचर से ज़्यादा सोचोगे तो ही आप आगे चल पाओगे। आपको टीचर कुछ बता रहा है तो आप ज़्यादा सोचो, और कि हाँ इसके बाद ये होगा। सेम मैथ्स में भी आप करो, जैसे कि क्या बोला मैंने आपको, वेन कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखूंगा मैं, सोचो। वेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर सेम, नॉट वन, सेम। क्योंकि जो भी आएगा उनका कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देंगे तो वन ही हो जाएगा ना। जो भी कोफिशिएंट आएगा, मान लो इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, तो 2 से डिवाइड कर देंगे फिर 1 हो जाएगा। 1 तो मैं ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम होना चाहिए। इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, तो फिर मैं दोनों को 1 नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेम होना चाहिए। तो बिकम्स अ सर्कल व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल, है ना। और नॉट नेसेसरली इक्वल टू 1 लिख देते हैं यहाँ पे, नॉट नेसेसरली इक्वल टू 1। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपने मेरे से पहले सोचा कि नहीं सोचा, सोचा तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो ट्राई करना अगले बार से। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन शॉर्ट, a must be equal to b and h for हलवा must be equal to 0। अगर ऐसा हो गया तो कोई भी सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है वो सर्कल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सर्कल बन जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि पहले लिख लेते हैं। तो आपको मैं लिखने का मौका दे रहा हूँ, टेक योर टाइम, आपके पास है काफ़ी टाइम, 10-20 सेकेंड है, लिखिए। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ऑरेंज वाली इक्वेशन को एक बार देखो, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो मार्कर को मत देखो। ऑरेंज वाली जो इक्वेशन है उसको देखिए आप, अच्छे से देखो, घूर के देखो। उस इक्वेशन में आगरा और बॉम्बे का वैल्यू बराबर होना चाहिए और हलवा का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएगी ना, वो क्या दिखेगी वो मैं बता देता हूँ। मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस है वो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए, द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, नीचे लिखूंगा मैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है आपके सामने, ये क्या है, मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। ए और बी के बराबर होने से क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं ये बता रहा था कि जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपन ने देखा कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इस इक्वेशन को जब मैंने लेटर ऑन एक्सपैंड किया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक्सपैंड किया, इधर भी एक्सपैंड किया, तो मुझे पता चला कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। ठीक है, हमेशा 1 होता है। और एक्स वाई का जो टर्म है वो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ से एक्स इंटू वाई का टर्म कब आएगा, जब कहीं ना कहीं से एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, एक्स और वाई का टर्म मल्टीप्लाई होगा, बट ऐसा होगा ही नहीं ना। इसको जब आप खोलोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा और 2ax आएगा, है ना। जी इज इक्वल टू एफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी इज इक्वल टू एफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस दो ही कंडीशन होती है, मैं जो समझा रहा हूँ सुनो। तो x इंटू वाई का कोफिशिएंट तो 0 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 आएगा,
समझ आ रहा है आपको? आइडियली हमेशा 1 आना चाहिए, आइडियली हमेशा 1 आना चाहिए। तो हमको समझ में आया कि ए फॉर आगरा और बी फॉर बॉम्बे का वैल्यू 1 होना चाहिए, है ना? लेकिन फिर क्या हुआ ना कि इसमें थोड़ा-सा कुछ बच्चों ने बोला कि सर क्या बकवास बात कर रहे हो? अगर बाय चांस 1 नहीं भी हुआ, 2 हो गया दोनों का कोएफिशिएंट, तो 2x² प्लस 2y² प्लस समथिंग समथिंग, तो भी आप इसको 1 बना सकते हो। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, अभी ये फिर से 1 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 हो, जरूरी ये है कि हमेशा इक्वल हो। x² और y² का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ तो अपन उसको 1 तो बना ही देंगे, और 1 बना दिया तो ही वो सर्कल कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है? तो 1 होना जरूरी नहीं है, किसी भी तरह 1 कर देंगे अगर अपन तो वो जरूरी हो। किसी भी तरह 1 कब होगा? जब दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल हो। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि x² और y² का कोएफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, और इक्वल हो गए तो आप 1 कर दोगे, दैट्स इट। और h का वैल्यू हमेशा 0 हो जाना चाहिए, है ना? सेकेंड डिग्री कर्व को अगर आपको सर्कल में कन्वर्ट करना है तो सेकेंड डिग्री कर्व में आप क्या करेंगे? a और b का वैल्यू इक्वल कर दोगे और h का वैल्यू 0 कर दोगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करेंगे अपन। तो आपकी इक्वेशन इस तरह से दिखने लग जाएगी। अब ये बहुत आइडियल इक्वेशन हो गया। मैंने ये इक्वेशन इसलिए लिखवाया क्योंकि ये मार्केट में बहुत फेमस है। नहीं नहीं नहीं, ए और बी के इक्वल होने से जी और एफ में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना यार, आप कैसी बात कर रहे हो? देखो, ए और बी यहां पर इक्वल हो जाएगा, लेकिन जी और एफ तो एकदम ही डिफरेंट है। अरे यार, आप ऊपर देख रहे हो। ये कोफिशिएंट का मिक्सअप हो गया थोड़ा सा, है ना? बट आप सिर्फ ऑरेंज वाली इक्वेशन को देखो, इसको मत देखो। आप ऊपर देख रहे हो। अगर आपने बोला ए और बी बराबर हो गया तो दोनों में क्या है ना कि देखो, ए और बी, ऊपर जो ए और बी है वो कुछ और है और नीचे वाला ए और बी कुछ और है। अब मेरी गलती, मैंने वो वाला ले लिया। ठीक है, आप सिर्फ ये ऑरेंज वाली इक्वेशन में देखो, आगरा और बॉम्बे बराबर होना चाहिए बस, और एच 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये सर्कल कहलाने लग जाएगा, ये इसके जैसा दिखने लग जाएगा। एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बोल रहा हूँ, उसके जैसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो उसमें जी और एफ का कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोच रहे होंगे कि सर ए बी बराबर हो गया तो ये ए और ये बी, मतलब एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट भी बराबर हो गया। वो गलत है। ए और बी तो यार मैंने एक सर्कल की इक्वेशन निकाली, और ये सेकंड डिग्री कर्व जो अपने को पहले से पता था उससे कंपेयर करके देखा है। ऐसी बात मत करो आप लोग यार, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अपन। अब अपने पास ये सर्कल है, मैं इसकी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। किस फॉर्म में? देखिएगा, x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। मेरे को इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मन है। क्यों मन है? इसलिए मन है क्योंकि ये जो यहाँ पे कुछ कुछ आएगा और यहाँ पे जो कुछ कुछ आएगा वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पे जो कुछ कुछ आएगा वो सर्कल का रेडियस हो जाएगा। सॉरी, है ना? तो वो कुछ कुछ निकालने हैं मेरे को, कुछ कुछ निकाल लेते हैं अपन, है ना? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो आपको सिखाया है मैंने, है ना? देखिएगा ध्यान से आप ऊपर। ये लिखा अपने सामने x² प्लस 2gx को मैंने इसके साथ लिख दिया, क्योंकि अरे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x² के साथ x वाला टर्म लिखेंगे ना यार, x² प्लस 2gx, बस छोड़ दो। y² के साथ क्या लिखूंगा मैं? 2fy, और कांस्टेंट को यहाँ पे बोर होने दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको 10वीं में भी सिखाया गया था, 11वीं में भी सिखाया गया है। ठीक है, जी और एफ का टेंशन मत लो, सही कह रहा है वो। देखो अब इधर मैंने क्या सिखाया था आपको ट्रिक, कि x का जो भी कोफिशिएंट, इधर देखो, x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ, क्या ले लो? उसका हाफ। बीच में क्या साइन है? प्लस का साइन है ना, तो x के कोफिशिएंट का हाफ क्या हो जाएगा? g, और बीच में प्लस का साइन है, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन आपको इस g के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत बुरी बात है, बहुत मारूंगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, है ना? यहां पे एक बार और देख लेते प्लीज। ये परफेक्ट स्क्वायर इस चीज का ऐसा बनेगा, बहुत शानदार ट्रिक है, एक बार और देख लो। जो बच्चे भूल चुके हैं बाय चांस मैं फिर से सिखा देता हूं। इसका परफेक्ट स्क्वायर देखिए कैसे बनेगा। वाई स्क्वायर तो आपका डेफिनेटली वाई ए का वैल्यू देगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या है?
2f का हाफ कितना हो जाएगा f, और बीच में प्लस साइन है तो f आएगा, तो y प्लस एफ का होल स्क्वायर। और मैंने आपको सिखाया कि जो f होता है उसका स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, ठीक है, कर दिया सब्ट्रैक्ट अपन ने बस। और ये c तो बेचारा यहाँ पे बोर हो रहा था। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो ऐसी बनी है, x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर को उस तरफ फेंक दिया आरएचएस में, तो ये प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर को भी आरएचएस में फेंक दिया तो प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सी को भी आरएचएस में फेंक दिया तो माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, चाहे वो सागर ही क्यों ना हो, सागर को अपन क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ सागर का होल स्क्वायर। कोई भी इंसान को अपन क्या बोल सकते हैं, उसी के अंडर रूट का स्क्वायर। तो इस पूरे आइटम को जो आरएचएस में लिखा है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग समझदार हो, ताकि वो रेडियस का स्क्वायर वाली वाइब दे दे। तो मेरे को अब यहाँ से फील हो गया कि सेंटर क्या होगा इसका। अभी देखो यहाँ पे बच्चे हैं ना, तुरंत तुरंत गड़बड़ा जाते हैं। कम बैक टू दिस, ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको क्यों बताया, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, कुछ भी वेस्टफुल नहीं होता है। यहाँ पे देखिए +1 था तो सेंटर क्या आया -1, क्योंकि x माइनस माइनस वन अपन उसको वैसे सोच रहे हैं ना, समझ आ रहा है। और -3 तो यहाँ पे -3 सेंटर आया। उसी तरह से यहाँ पर सेंटर क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस जी। क्लियर है? तो मैं उसको x माइनस माइनस समथिंग के फॉर्मेट में लिखूंगा अभी, x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सम आइटम जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। अब कंपेयर अपन करेंगे इसको किससे, सेंटर से। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके, जिसको अपन ओ कहते हैं, वो हो जाएगा -g -f। बहुत ही यूजफुल, एंड यहाँ से आपको याद भी रखना है इस चीज को कि किसी भी सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g -f। ठीक है, और रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा, आरएचएस में जो भी लिखा होता है उसका स्क्वायर, है ना, कर दो आप, वो रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस का स्क्वायर लिखा होता है आरएचएस में, तो रेडियस का स्क्वायर मतलब इस पर्टिकुलर चीज का स्क्वायर है, तो ये हो गया रेडियस। एक्सक्यूज मी, ये हो गया आपका सेंटर और ये हो गया रेडियस। तो कोई भी सर्कल की इक्वेशन में सेंटर क्या होता है, -g -f, ठीक है, और रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, चलिए, तो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहले ही लिख तो लो आप। दिस इज द क्वेश्चन कि फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल्स। ये हैंडराइटिंग नीचे कैसे जा रही धीरे धीरे, ठीक है। लिखो 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 लिखो। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। मत सोचो उतना, वो लिखवाऊंगा मैं आपको, फिक्र मत करो उतना, है ना। ये चीज़ डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए।
जाहिर सी बात है, नेगेटिव हो गया तो रेडियस इमेजिनरी हो जाएगा, सर्कल ही इमेजिनरी हो जाएगा। तो इमेजिनरी सर्कल कैसा होता है, इमेजिन कर लो भाई। हाँ, ठीक है ना। मैं क्या लिखवा रहा था आपको, ओके। ये इक्वेशन, एक मिनट सोचने दो थोड़ा। ओके, फाइन। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। आपको क्या करना है, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। ये चीज़ अच्छे से सीख लेना बच्चों, है ना। ये चीज़ अच्छे से सीख लेना कि आपको सेंटर कैसे निकालना है और रेडियस कैसे निकालना है। बहुत सारे बच्चों को तो मतलब पूरा सर्कल पढ़ा दो और वो आखिरी के दिन पूछता हूँ मैं कि सर्कल का सेंटर रेडियस बताओ, तो वो नहीं बता पाते। तो आप है ना डे वन को अच्छे से समझो। जब तक मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, पहली वाली इक्वेशन आप सॉल्व करिए। ठीक है। तो पहली बात तो आपके सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। वन नहीं है तो जबरदस्ती वन बनाओ। उसके बाद अब हाँ, यहाँ 6y आएगा यार, है ना। भावनाओं को समझ गए आप लोग, थैंक्स। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यस, कि आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा वन दिखना चाहिए। वन नहीं दिख रहा है तो पहले वन बनाइए। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर एंड रेडियस। यहाँ पे लिख लीजिए, टू बी यूज्ड only when coefficient of x square is equal to coefficient of y square is equal to 1। ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी आप वो सेंटर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हाँ, 6x को आप चेंज कर लो ना, ये y 6y कर लो, है ना। चलिए, तो इसमें आप देखिए क्या होता है ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ। बच्चों प्लीज़ आगे देखो, आगे देखो, क्योंकि आप लोग एज अ बिगिनर सोचोगे, निकाल लोगे आप आंसर, बट क्या है ना कि मैं आपको थोड़ा ऐसा बताऊंगा कि हाउ टू थिंक लाइक ए प्रो। देखिए, इधर देखो, x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 12x, 12 है ना। तो 12 का आधा कर दो, 12 का हाफ करो ना, कितना आएगा 6, और उसका नेगेटिव कर दो। फिर इधर देखिए, y का कोफिशिएंट क्या है, 6, राइट। तो 6 का हाफ करिए, कितना आ जाएगा 3, और उसका नेगेटिव कर दो। ये आ गया आपका सेंटर। बिल्कुल दिमाग में जोर नहीं लगेगा आप अगर ऐसा सोचोगे तो, क्योंकि टेक्निकली आप भी वही कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये 2gx मान रहे हो, तो g कितना हो जाएगा, इसका हाफ, है ना। आप भी ऐसे ही सोचो। अब मैं रेडियस निकालता हूँ। अच्छा, g का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा। रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यार, ये जी स्क्वायर करना है ना आपको, और यहाँ पर क्या लिखा देखो, ये वाली चीज़ क्या है बेटा, माइनस जी है ना। तो इसी का स्क्वायर कर दो ना, क्योंकि जी स्क्वायर करो या माइनस जी स्क्वायर करो एक ही बात है ना। तो स्क्वायर करने के लिए अपने को ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो जी स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36, प्लस एफ स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, माइनस 20। ठीक है, तो 36 प्लस 9 45, 45 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 5/2 नहीं आएगा ना यार। 45 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 25। 25 का अपन अंडर रूट निकालने जाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो सेंटर आ गया ये, और रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 5 यूनिट्स। ये आ गया, कर लेंगे ना अपन। नीचे आ जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ आप। अब इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है, नो डाउट। तो दिस इज डेफिनेटली ए सर्कल। अच्छा, आप मेरे को अगले वाले का बता रहे हो, ओके ओके, माय बैड। इक्वल है लेकिन वन नहीं है, तो वन बनाने के लिए पहले अपने को डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 3 करेंगे अपन, तो 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखो देखो, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज थिंक लाइक अ प्रो।
प्रो की तरह सोचेंगे तो देखिए, डोंट थिंक लाइक अ ब्रो, पता नहीं क्यों बोला मैंने ऐसा। चलिए यहाँ पे की जो लिखा है वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -3 है ना, तो -3 का हाफ कर दो, -3/2। और उसका नेगेटिव कौन करेगा? हाँ, 3/2 का नेगेटिव कौन करेगा? मैं ही करूंगा। अच्छा, यहाँ पे 6 2y आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन इसको, y का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, कितना आएगा 1, फिर उसका नेगेटिव कर दो। ये चीज आपको एकदम माइक्रो सेकेंड्स मैक्रो सेकेंड्स में करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेंटर। एंड रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। तो जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9/4 प्लस f² कितना हो जाएगा 1, माइनस सी कितना है 2/3, 2/3। तो आपके पास यहाँ से सेंटर आ जाएगा। खूबसूरत नंबर नहीं आएगा इस बार। 4×3 = 12, 4×3 = 9, 27 +12, 3×4 = 12, 8। तो 27 कितना हो गया, 39 हो गया। 39 - 8 कितना हो गया, 31। तो 31/12 का अंडर रूट, ये आ जाएगा आपका रेडियस। ठीक है, तो रेडियस आ जाएगा आपके पास √31/2। ठीक है, हाँ, एफ को आप, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज थिंक लाइक अ प्रो। आपको एक्स का कोफिशिएंट जो है उसको तुरंत हाफ कर देना है, वाई के कोफिशिएंट को भी हाफ कर देना है, फिर दोनों को नेगेटिव कर दो। ठीक है, तो -g, -f आ जाएगा। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर आपने इतना पढ़ लिया, मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी आपका खत्म, इतना ही है एनसीईआरटी में। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी आपकी खत्म। मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप जाके चेक कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में सेंटर रेडियस निकाल लोगे ना तो दैट इज इनफ। और गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग स्कूल से पढ़ के आईआईटी का एग्जाम निकाल लें, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई, है ना। और पूछते वो लोग एकदम प्रो लेवल के क्वेश्चन है। अब क्या होता है ना कि जैसे कि प्रणव ने बोला कि सर g² - f², g² + f² - c, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात, है ना। तो वहाँ से ऑब्वियसली 3 केसेस बनते हैं। तो आप एक नोट लिखिए। केस 1, मान लो आपने क्या करा, रेडियस निकाला, है ना, आपने रेडियस निकाला और रेडियस आ गया आपका -2 का अंडर रूट। तो आप एकदम यार दुखी भी हो गए और गुस्सा भी हो गए एकदम कि व्हाट इज दिस, ये कैसे पॉसिबल है कि रेडियस -2 आ गया। तो अगर ऐसा हो गया ना तो आप क्या बोलना कि सर्कल इज नॉट पॉसिबल। अरे भाई इम्पॉसिबल है सर्कल बनाना, या सर्कल इज इमेजिनरी, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, रेडियस इमेजिनरी हो गया तो सर्कल भी इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो केस 1, पहले तो मैं केस 1 एकदम अच्छा वाला केस लिखवाता हूँ कि g² + f² - c, अगर ये पॉजिटिव आता है तो अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस जीरो चलता है, पॉजिटिव चलता है। तो अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्कल इज रियल विथ फाइनाइट रेडियस, है ना। केस 2, g² + f² - c अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्कल इज ओ सर्कल का रेडियस कितना हो गया, जीरो। कोई भी सर्कल का रेडियस जीरो कब होता है, जब वो पॉइंट सर्कल हो। नहीं सुना आपने, किसी ने नहीं सुना, सब सब्जी वाले की बात सुन रहे हो। अरे इधर सुनो ध्यान से, कोई भी पॉइंट हो जाएगा ना, कोई भी सर्कल का रेडियस जीरो हो गया मतलब इट्स अ पॉइंट सर्कल, इट्स अ पॉइंट सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया रेडियस इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स इट इज अ पॉइंट, और थेरेटिकली
theoretically it is a point circle. It is a point circle of radius equals to 0. केस 3 देखिए क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया मतलब रेडियस जो है इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि सर्कल इज इमेजिनरी। अब ये इमेजिनरी का मतलब वो नहीं होता है कि जो आप सोच रहे हो, इमेजिनरी का मतलब ये हो गया कि इसका जो रेडियस है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। सर्कल इज इमेजिनरी, बस सिंपल इतना ही लिखते हैं ना, ज़्यादा अपन नहीं लिखते। एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल having lines 2x minus 3y equals to 5 and 3x minus 4y equals to 7 as its two diameters and area of circle equals to 154 square units। ठीक है, तो देखेंगे अपन क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग लाइंस। देखो एक सर्कल है अपने पास, ये समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट में बता दूंगा मैं आपको, है ना? आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना कोई, ठीक है, तो अपन इसको फिनिश करते हैं, तुरंत फिनिश कर दूंगा। देखिए दो लाइन है, एक लाइन 1 और एक लाइन 2, ये दोनों डायमीटर की तरह एक्ट कर रही है और आपको डायमीटर की इक्वेशन दे रखा है ना? तो एक लाइन जो है वो डायमीटर नंबर 1 है, दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड लाइन इज डायमीटर नंबर 2, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। इन दोनों डायमीटर का कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा और दोनों डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा सेंटर आता है। तो बेसिकली मेरे को इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, वो सेंटर आ जाएगा और सेंटर आप निकाल लेना, है ना, कर लेना आप लोग। और रेडियस जो है वो एरिया से, एरिया क्या दे रखा है आपको, पाई आर स्क्वायर होता है वैसे तो एरिया, और एरिया आपको दे रखा है 154 स्क्वायर यूनिट्स। तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 154 अपॉन पाई, दैट मीन्स रेडियस का स्क्वायर भी अपने पास है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालने जाओगे तो 1, -1 आएंगे। ठीक है, निकाल लेना आप लोग। तो x माइनस 1 देखो कैसे लिखते हैं, सेंटर अगर अपने को पता है तो x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, ध्यान से देख लो, फिर से बोल दे रहा हूँ, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर तो अपने पास है 154/पाई। ठीक है, सही बात है आपकी, है ना अमर? तो ये आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अपन कल करेंगे, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो उसको आप नोट डाउन करके रखें, कल मेरे से क्लास में पूछ लेना, है ना? एक बार नोट्स अच्छे से रिवाइज करें, अपन ने पूरा बेसिक्स ऑफ सर्कल जो है कवर कर लिया है, धीरे धीरे अपन एकदम एडवांस लेक्चर्स की तरफ जाएंगे। चलिए देन, विल सी यू टुमारो, बाय एवरीवन, टेक केयर।